बच्चों, आज हम बहुलक करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, हमें इस आंकड़ों को लेकर बहुलक निकालना है। बहुलक में हम क्या करते हैं, हमें जो दो कॉलम दिए होते हैं वर्गंतराल बारंबारता, उसी से हमारा काम चल जाता है। ना हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, ना हमें मध्य बिंदु निकालना। हम ये देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। ये जो 61 है, ये सबसे बड़ा नंबर है। बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ये नंबर सबसे बड़ा है, इसको हम मान लेंगे F1। F1 की वैल्यू हो गई 61। उससे पीछे वाली बारंबारता को हम लोग बोलेंगे F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, 52। इससे बाद वाली को बोलेंगे हम F2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। F1 की वैल्यू हो गई 38 और इनका जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम H बोलते हैं। H की वैल्यू हो गई 20। L क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसका जो छोटा नंबर होता है वर्ग अंतराल का, उसको हम लोग बोलते हैं L60। सूत्र लगाया, सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, L की वैल्यू हो गई हमारी 60 प्लस F1 की वैल्यू हो गई 61, F0 की वैल्यू हो गई 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये कितना हो गया बेटा, 60 प्लस 9 अपॉन 122, इनकी गुणा होगी पहले, और 52 और 38 जुड़कर हो गया 90 गुणा 20। तो हमारा बहुलक को अंग्रेजी के अक्षर MO से प्रदर्शित कर देते हैं। 60 प्लस 9/32 32 गुणा 20। 4 से काटे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। 60 प्लस 9 पंजे 45/8। बच्चे गलती कर देते हैं, पहले जोड़ देते हैं फिर गुणा करते हैं। मॉड मास नियम के अनुसार पहले हमें गुणा या भाग करना चाहिए और उसके बाद प्लस और माइनस। अब हम 8 से 45 को भाग करेंगे, 8 पंजे 40, 5 बचेगा, दशमलव लग के 0, 8 छंग 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40। गुणा भाग में अगर दिक्कत है तो मैं एक वीडियो गुणा भाग का भी बनाऊंगा स्पेशली। 60 प्लस 5.625 दैट इज 65.625। ये हमारा हो जाएगा बहुलक। और देखिए ये इसी में आ रहा है। अगला प्रश्न एक और देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 प्रश्न तो कम से कम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें देखिए हमें इसका भी बहुलक निकालना है। नीचे बारंबारता होती है, ऊपर वर्ग अंतराल। बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर ये 8 है, तो F1 की वैल्यू हमारी 8 हो गई। उससे पिछला वाला F0 होगा, F0 की वैल्यू 7 हो गई। उसके बाद वाला F2 होगा, F2 की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है। अच्छा, जो F1 होता है उसी के वर्ग अंतराल का छोटा नंबर L होता है, तो L की वैल्यू हमारी 3 हो गई। H, इनके बीच का अंतर 1 और 3 का अंतर 2 हो गया। अब हम इधर सूत्र लगा देते हैं। बहुलक को MO से प्रदर्शित कर सकते हैं।
एल की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस F1 की वैल्यू है 8, F0 की वैल्यू है 7 बटे 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 और गुणा कितना है, h की वैल्यू भी 2 है, तो ये हमें मिला 3 प्लस 8 में से 7 गए, 8 दूनी 16, ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 9 गुणा 2, 3 प्लस 2 बटे 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7। अब हम 7 से 2 को भाग करेंगे, दशमलव लग के 0, 7 दूनी 14, 6 एक अगर दशमलव लगा 1 0 उठा सकते हैं, लगा सकते हैं, 7 अट्ठे 56, 4 0, 7 पंजे 35, दशमलव के 3 अंक तक निकालना सही रहता है। 3 प्लस 0.285 यानी कि आंसर हो गया 3.285, 3.3 भी लिख सकते हैं, 3 दशमलव हम 2.9 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा बहुलक बहुत ही आसान है। बच्चों 2 क्वेश्चन इस वीडियो में छोटे से में कराएं, प्रैक्टिस करिए, डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं हम उसकी प्रैक्टिस करिए, पिछले वीडियो को देखिए, जब समझ में नहीं आए तो तुरंत इसको देखिए और हाई स्कूल में 10th में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अरे क्या रिकॉर्ड